नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो साइकोमेट्रिक के बारे में रहेगी। इससे भी पहले पिछले साल मैंने ये सब क्वेश्चन डाले थे पर इनके आंसर नहीं बताए थे। हाँ, ये स्पष्ट किया था कि हमें उत्तर किस तरीके से देने हैं। मेरा आंसर ना बताने का रीज़न ये था कि अगर मैं अपनी तरफ से या अपने अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों के आंसर डालता तो मेरी सोच और दूसरे की सोच में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जहाँ भी हो, हमें झूठ बोलने का बिल्कुल भी प्रयास साइकोमेट्रिक के अंदर मैंने बताया था वो नहीं करना है। दूसरा, अगर कंपनी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री या कंपनी या सिद्धांतों के प्रति जो भी चीज़ें हैं या किताबों में लिखी गई है, संविधान में उल्लेखित है, उन चीज़ों को हमें, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उत्तर देना है और नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव उत्तर जाएगा। ठीक है, इस बात को रखना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। इन 20 क्वेश्चन जो मैंने पीछे वीडियो में डाले हुए हैं उसके क्वेश्चन के आंसर आज मैं मेरी कोडिंग दे रहा हूँ। हाँ, अगर कोई वीडियो के अंदर एक या दो क्वेश्चन का जो आंसर है गलत हो जाता है तो प्लीज़ मैं नीचे उसमें लिख देता हूँ कि एक क्वेश्चन होता है क्या कि लिखने में, लिखते टाइम एक एक क्वेश्चन या आधा क्वेश्चन गलत वो हो सकता है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ उसका उत्तर। बार बार उसके बहुत ज़्यादा कमेंट ना करें। और कुछ भाइयों ने लिखा था, मैंने देखा था एक ग्रुप के अंदर कि व्यूवर के चक्कर में ये करते हैं और झूठी जानकारियाँ देते हैं, गलत जानकारी देते हैं। तो उन सबको मैं बता दूं कि मुझे लाइक, कमेंट, वाइवर इन सब से कोई मतलब नहीं है। मैं खाली आपको सीटी के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ, ना मैं कोई गूगल से इसके पैसे कमा रहा हूँ या यूट्यूब से इन चीज़ों के मैं पैसे कमा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई भाई सीटी बने जो मेहनत कर रहा है, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो इन वीडियो को खाली आप शेयर कर दें। अगर कोई बंदा ज़रूरतमंद हो उस बंदे तक ये संपूर्ण जो जानकारियाँ वो जा सके। और जिस बंदे को ये लगता है कि आंसर ये नहीं और ये आना है और मैंने लिखा है यही आएगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग उत्तर दे के आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करता है। मैं बिना सोचे समझे कार्य करता हूँ। ठीक है, हमें कोई भी काम करना है तो उसमें हमेशा ही किताबों में उल्लेखित ये बातें हैं कि हमें सोच समझ के कार्य को करना चाहिए। तो मैं बिना सोचे समझे कार्य करता हूँ। इसका पूर्ण असहमत आएगा क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई एक कमी को दर्शाता है। जो आंसर है स्टार्टिंग का पूर्ण असहमत, फिर मैंने ऊपर लिखा है असहमत, फिर कभी कभी तीसरा, चौथा हमारा है सहमत और पांचवा है पूर्ण सहमत। तो इसके अनुसार हमें जो आंसर है वो मैं इस पे कॉलम में टिक करता जाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रूरतमंदों के बारे में ना सोचूं। हमने जब भी पढ़ा है कि ज़रूरतमंद की हमेशा ही सहायता करनी चाहिए, तो उस हिसाब से ये वाक्य हमारा नेगेटिव है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रूरतमंदों के बारे में ना सोचूं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ, तो इसमें असहमत। तीसरा क्वेश्चन है, मेरा मानना है कि हमें अपराधों पे बहुत सख्त होना चाहिए। अपराध तभी कंट्रोल हो सकते हैं जब कानून सख्त होगा या फिर हम लोग उस पर सख्ती बनाएंगे। तो पूर्ण सहमत, क्योंकि उल्लेखित बात है ये। मैं जीवन के उज्जवल पक्ष को देखता हूँ। मैं जीवन के उज्जवल पक्ष को देखता हूँ। जीवन में हमेशा हमें अपने उज्जवल पक्ष को हमेशा ही देखना चाहिए। और पूर्ण सहमत भी मैं इसमें नहीं जाऊंगा, इसमें मैं खाली सहमत जाऊंगा। मैं दबाव में शांत रहता हूँ। मैं दबाव में शांत रहता हूँ, हमारा ये पांचवा क्वेश्चन है। मैं दबाव में शांत रहता हूँ। तो एक शांत दिमाग हमेशा बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होता है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि एक जो शांत हमारा दिमाग होता है उससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो कंपनी में ये चीज़ लागू होती है। तो मैं इसमें पूर्ण सहमत जाऊंगा कि दबाव में हमें शांत रह के उसका निर्णय निकालना चाहिए। मुझे कार्य प्रारंभ करने में कठिनाई होती है। जब भी आप काम करते हो तो आपको कार्य करने में कठिनाई होती है, तो मैं इसमें पूर्ण असहमत जाऊंगा क्योंकि नेगेटिव वाक्य। मुझे सैद्धांतिक चर्चाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो हमारे सिद्धांत हैं उनकी चर्चाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये क्वेश्चन को आप या तो सहमत कर सकते हो या फिर कभी कभी।
क्योंकि हर एक सैद्धांतिक चर्चाओं में हम दिलचस्पी लेना वो झगड़े का भी कारण बन सकता है। तो कभी कभी या सहमत। मुझे एक्शन और खतरा पसंद है। मुझे एक्शन और खतरा पसंद है। ये क्वेश्चन भी बड़ा थोड़ा टफ है, क्योंकि अगर एक्शन और खतरा कोई भी बंदा अगर लेता है, मान लो जिस भी कार्य में हम एक्शन और खतरा उठाएंगे तो जरूर हीरोपंती करेंगे। और हो सकता है कि वो 100% आपके लिहाज से सक्षम हो, पर 90% या 99% उसमें चोट लगने का यानी खतरा है। तो कोई भी चीज़ का खतरा है तो मैं इस वाक्य में असहमत जाऊंगा, या फिर आप उसको कभी कभी भी कर सकते हैं। मैं अपनी लालसाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हूँ। पूर्ण सहमत। ये आपसे जुड़ी हुई है। मैं कभी कभी अपने काम में थोड़ा समय और मेहनत लगाता हूँ। मैं कभी कभी अपने काम में थोड़ा समय और मेहनत लगाता हूँ। वैसे तो आप इसको नेगेटिव लेके जाओगे तो बहुत कुछ निकलता है, पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सीधा सीधा मेरे हिसाब से इसका सहमत आंसर है। क्योंकि अपने काम में आप अगर थोड़ा समय और मेहनत, आप इसको कह देते हो, इसको मतलब कि उत्तर इसका लेके चले जाते हो असहमत में, तो इसका मतलब आप अपने काम में कभी समय और मेहनत बिल्कुल नहीं लगाते। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमें सहमत जाना पड़ेगा। मैं हमेशा दूसरों के साथ में स्कोर करता हूँ। बिल्कुल करता हूँ। नियमों का उल्लंघन हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये है परिपूर्ण वाक्य। इससे पहले भी एक हमारा परिपूर्ण वाक्य आया है, इसी से मेल खाता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक जो क्वेश्चन है वो 3 या 4 बार रिपीट होगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इस क्वेश्चनों में अगर आप अपने हिसाब से उत्तर दे रहे हो तो उसको आपको उत्तर आपका तीनों या चारों क्वेश्चनों का वो सेम होना चाहिए। मैं नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करता। पूर्ण सहमत। मुझे आकस्मिक फैसले यानी अचानक से फैसले लेने मुझे पसंद है। 13 का। तो इसमें एकदम से फैसला हमें कभी लेना नहीं चाहिए। हमेशा जो भी फैसला लेना हो हमें उसको सोच समझ के लेना चाहिए, और कभी कभार ऐसा हो भी जाता है। तो इस में मेरा मानना है कि कभी कभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मुझे कार्य से पहले तैयारी करना पसंद है। बिल्कुल कन्फर्म सत्य है, क्योंकि आप तैयारी के साथ अगर कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आप को कभी भी कठिनाई नहीं होगी और काम भी आपका आसानी से व अच्छा होगा। मैं कठिन सामाजिक परिस्थितियों से परेशान नहीं हूँ। मैं कठिन सामाजिक अगर परिस्थितियाँ आती है तो मैं उनसे परेशान नहीं हूँ। तो इसमें सहमत। मेरे पास अन्य लोगों के लिए समय नहीं है। मेरे पास अन्य लोगों के लिए समय नहीं है, इसमें भी हमारा सहमत आएगा। नहीं, सॉरी, इसमें हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ है। मेरे पास अन्य लोगों के लिए समय नहीं है, ये गलत है। तो इसका आंसर असहमत आएगा। हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको अन्य लोगों के लिए समय नहीं हो तो दूसरे लोगों को भी आपके लिए कभी भी समय का वो है वो खामियाजा हो सकता है। तो इसमें असहमत आएगा। मैं दूसरों के नेतृत्व करने की प्रतीक्षा करता हूँ। नहीं, दूसरों के नहीं। अगर मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। टीम लीडर हो कुछ भी हो, तो मुझे नेतृत्व करने में दिलचस्पी है। मैं अपने सामान को इधर उधर रखकर भूल जाता हूँ, ये है आपकी कमजोरी। तो इसमें है पूर्ण असहमत। मुझे कला दीर्घाओं में जाना में मज़ा नहीं आता, इसमें भी असहमत आएगा हमारा, क्योंकि कला जीवन का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। मैं आसानी से नाराज नहीं होता। मैं आसानी से नाराज नहीं होता। इसको आप पूर्ण ऐसे असहमति भी बोल सकते हो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, पूर्ण सहमत आएगा इसका। इस क्वेश्चन को आप है ना क्वेश्चन वाचक के तौर पे भी पढ़ सकते हो। मैं आसानी से नाराज नहीं होता, जैसे क्वेश्चन वाचक के तौर पर क्या मैं आसानी से नाराज हो जाता हूँ, तो उसमें उत्तर आएगा क्या आएगा हमारा, नहीं। तो नहीं, आप आसानी से नाराज नहीं होते, तो सहमत। ठीक है। ये हमारे 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले साल भी वीडियो में दिए थे, पर इनका आंसर नहीं दिया था। तो ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बता सकते हो, और उसका उत्तर मैं आपको फिर अच्छे से दे दूंगा कि ये इसका आंसर किस तरह से आया। ठीक है। तो जितना हो सके इन वीडियो को शेयर करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कुछ ज़रूरत नहीं है वीडियो के अंदर।
मैं खाली ये चाहता हूँ कि आप लोग जो बंदे मेहनती हैं तैयारी करें, मंजिल अवश्य उनको मिलेगी। बाकी ऊपर वाले से गुजारिश यही करेंगे कि आप लोग सिटी हो, आप लोग सिटी बने। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।